सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि जो अपना कोर्ट केस चल रहा है वो अब लगभग फाइनल स्टेज पे है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, और आपको इस हफ्ते हो सकता है कुछ अच्छी खबर भी मिल जाए, इसलिए मैं कहता हूँ ना परेशान हो। परीक्षा होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं अपने, तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन ली जाती है, लेकिन जो चीज़ें होने वाली हैं उसको पहले से नहीं सोचा जाता है। ठीक है, ये हमें पता है कि ये पेपर होगा, और मैं आपको इसको दिखाना भी चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें अपने पास पॉजिटिविटी देती हैं और क्या क्या चीज़ें अपने आप को हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करके इन चीज़ों को जीत सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। याद होगा, ये एक सबसे पहला है 22 मार्च 2021 को, ठीक है, जब अपनी शुरुआत हुई थी उस समय का है। तो कह रहा है कि IGRS ऑनलाइन, ये सबसे पहले मैंने किया था कि संदर्भ के माध्यम से प्राप्त इतना संख्या के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें श्री संदीप दुबे के द्वारा जूनियर इंजीनियर, देखो टाइप भी गलत हुआ है, जूनियर इंजीनियर 2016-18 की भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराने का अनुरोध किया। उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के अनुभाग 1 की अधिसूचना संख्या इतना 31/8/2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नियम 2020 की धारा तथा इतना इतना जिसमें आयोग के निम्नलिखित विज्ञापन प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, अब ये विज्ञापन थे 23, 28, 4, 6, 1। अब इसमें से एक की तो इन्होंने डेट दे दी, क्योंकि इसके एक पहले हो चुका था, पता नहीं क्यों इसमें दिया है। उक्त के अब देखो, दृष्टिगत आयोग के अर्धशासकीय पत्र इतना इतना मार्गदर्शन, देखो उत्तर 7/11/2020 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। अब जब इन्होंने कहा कि मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे, ये 22 मार्च का है, चलो ठीक भैया, हम लोग मान लिए। इसके बाद ये आते हैं 16 जून पे। अब यहाँ पे तुम्हारा EWS क्लियर हो गया था, लेकिन इन्होंने यहाँ नहीं लिखा, समझना। इन्होंने कहा कृपया, अब हम लोग को पता था कि 30 जो है मार्च को EWS का शुद्धि पत्र शासन से आयोग को पहुँच चुका था। कृपया IGRS के संदर्भ में इससे प्राप्त संख्या 28/4 और इतनी भर्ती पूरी कराने का अनुरोध किया गया है कि संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परीक्षाओं को आगामी माह में कराया जाना प्रस्तावित है। अच्छा, ये कब कहा इन्होंने? 16 जून को कहा 2021 को। चलो ठीक है, हम यहाँ भी तैयार थे कि होगा। फिर अब ये सब कोर्ट में लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 22 जुलाई में आ जाओ। 22 जुलाई में ये क्या कहते हैं कि इनके द्वारा प्राप्त अनुरोध उक्त के संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 28/2016 तथा 4/2018 से संबंधित EWS के प्रकरण में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त हो चुका है। ये कब इन्होंने बोला? इन्होंने बोला 22 जुलाई को। किसने बोला? आयोग ने बोला। देखो, ठीक है, प्रियंका सिंह और जो यार, ये आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ से तो हम लोग की चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी कि EWS 30 मार्च को क्लियर हो गया था। इसका मतलब आयोग के चेयरमैन जानबूझ के भर्तियों को फंसा रहे हैं हमारी, ठीक। और ये बताइए, इससे पहले जो परीक्षाएं थीं उसमें EWS के लिए इन्होंने यस या नो मांगा था। यही बात मैंने वहाँ बोली थी, तो मुझको बोलने से मना करा दिया गया था, ठीक है। तो EWS के लिए यस या नो मांगा था। तो जूनियर इंजीनियर के लिए स्पेशली ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि उसके डॉक्यूमेंट्स नंबर मांग रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये टाइम काट रहे हैं। इस बात को भी कोर्ट में रखना है, ठीक है। इस सब चीज़ों को मैं रखूँगा आगे। देखो, मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ जो बहुत पहले मैंने डाला था, और वो आज यहाँ पे काम है, तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ। जो लोग ये कह रहे थे विभागों को भर्तियाँ वापस जाएंगी, उसमें टाइम लगेगा, तो मैं बता दूँ आपको, इसका भी खंडन है। विभाग को कोई भर्ती वापस नहीं जाएगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा 4 मिनट की देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा आप भी समझ जाएंगे, देखिएगा। एक आपके लिए अच्छी खबर ये है कि एक खुशखबरी की बात मैं बताना चाहता हूँ जो अपने लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। आप समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो है ये पेपर कौन नहीं कराना चाह रहा, सर लगा के तो विभाग ने भेजा नहीं होगा, ठीक। तो इनको वैकेंसी तो निकालनी नहीं चाहिए थी, इनको क्या करना चाहिए था? विभाग को वापस भेज देना चाहिए था फिर से, जैसे अपने जूनियर इंजीनियर वाले में ये लोग कह रहे हैं कि विभाग को वापस जाएगी, उसी में बता रहा हूँ कि इनको भी वैकेंसी नहीं निकालनी चाहिए थी और वापस भेजना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं भेजा वापस। इन्होंने वैकेंसी निकाल दी और कहा कि जब हम रिजल्ट देंगे तब 10% आरक्षण हम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, समझिएगा पूरी बात को ध्यान से। ये जैसे वैकेंसी है, ये 300 अनारक्षित और ये वैकेंसी है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इसमें देखो, इन्होंने बताया है
किस आधारित है उसके बाद उल्लेखित है कि उपयुक्त सारणी में विभाग के सम्मुख उल्लेखित रिक्त पदों के विवरण के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को यदि संबंधित उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा अनुमान किए गए 10% आरक्षण के सापेक्ष रिक्त पदों का विवरण नहीं दिया गया है। विवरण नहीं दिया गया, लेकिन ये आपको 10% देंगे, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के संबंधित उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना व्यवस्था अनुपालन सुनिश्चित करने में क्रम में जारी किए गए जाने वाले शासनादेशों के अनुसार उपयुक्त सारणी में उल्लेखित रिक्त पदों के 10% आरक्षण को अनुमान किया जाएगा। देखा, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि 10% आरक्षण हम आपको देंगे, लेकिन अभी इनके विभाग के पास जिनके पास नोटिफिकेशन उसमें ये वैकेंसी जो है कि 10% आरक्षण कितना ईडब्ल्यूएस वालों को आएगा, ये क्राइटेरिया अभी नहीं किया गया। ये जब पेपर ऊपर करा लेते उसके बाद भी इसकी पेपर की डेट इन्होंने दी। तो अगर ऐसे एक और विज्ञापन, अगर ये अपनी वैकेंसी में ये कहते हैं कि हम विभाग को वापस भेजेंगे, उसके बाद काम होगा। अगर कोर्ट में भी मैटर आता सब कुछ, तो ये भी हम लोग वहाँ पर सबमिट करेंगे कि देखिए सर, इन्होंने इस वैकेंसी में हमारी परीक्षा करा लें, उसके बाद रिजल्ट टाइम ये हमसे ईडब्ल्यूएस वाला ले लें, सब मैटर ले लें और हमारा जो है विभाग से भेज के वैकेंसी वापस बुला लें। एटलीस्ट हमारा पेपर तो ये करा सकते हैं ना। आप समझो, आप सभी लोग कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये हम लोग के पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए रिजल्ट है। ये जो हम बात बता रहे हैं बहुत पॉजिटिव। और आगे देखो सेम कंडीशन इसमें भी है। देखो सेम कंडीशन कौन सा 6/लिखा है, 6/2019, 6 परीक्षा 2019, ठीक है ना। इसमें भी सेम कंडीशन। तो भाई लोग ये अपने लिए पॉजिटिव बात है। आप सभी लोग कमेंट करो और बताओ कि बात जो मैंने बताई वो एकदम। अब यहाँ पे आप देखिए, या नहीं, देखिए यहाँ पे आप देखिए, ठीक है ना, ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन। तो भाई लोग ये अपने लिए पॉजिटिव बात है। आप सभी लोग कमेंट करो और देखो यहाँ पे देखिए आप क्या है, यहाँ पे सहायक बोरिंग टेक्नीशियन है ना, अनारक्षित की सीट दे दिया, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल पद इतना। कहीं पे आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की सीटें नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, इन्होंने पद निकाल दिए। क्यों? क्योंकि इस समय जो चेयरमैन थे वो प्रवीर कुमार नहीं थे। मेरी बात समझना, जब ये सब वैकेंसी आई है ना, तब प्रवीर कुमार दिसंबर 2019 में ज्वाइन किए। ये प्रवीर कुमार इसके चेयरमैन नहीं थे, ठीक है। मैं बार बार उन्हीं के ऊपर आरोप लगाता हूँ, क्योंकि वो जानबूझ के जो हमारी भर्तियों को, सारी भर्तियों को फंसा रहे हैं UPSSC के, ठीक है। तब उस समय चेयरमैन कोई और था। तो वो देखो, बहुत कुछ डिपेंड करता है एक इंसान पे भी। सरकार तो जो है तो है ही, उससे ज़्यादा डिपेंड करता है उस विभाग के अधिकारी, उस विभाग के चेयरमैन पर। ये दूसरे चेयरमैन थे, अरुण सिन्हा थे, पालीवाल जी थे उस समय, तब ये भर्तियाँ आ जा रही थी। अरुण सिन्हा थे उस टाइम, और फटाफट निकाल दे रहे थे भर्तियों को और करा भी रहे थे। इतना कोई बाधित नहीं कर रहा था। पर ये क्या कर रहे हैं, बार बार भर्तियों को बाधित कर दे रहे हैं, जानबूझ के नहीं करा रहे हैं। चलिए, ये मैंने आपसे बता दिया। अब आप सभी लोग इसके नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, कि आपको समझ में बात आई। तो ये पॉजिटिविटी, इसी सब मैटर को लेकर मैं बोलता हूँ कि परीक्षा अपनी होगी। चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।